वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन जो होता है ना, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का वैल्यूएशन ऐसा होता है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का भी वैल्यूएशन होता है। वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, इसका भी वैल्यूएशन होता है। एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का भी वैल्यूएशन होता है। इतने सारे टॉपिक होते हैं वैल्यूएशन के अंदर। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, शेयर्स, इनटेंजिबल एसेट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अभी हम देखने निकले हैं कौन सा? वैल्यूएशन ऑफ, अभी हम देखने निकले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसकी बात करते हैं। सर क्या होता है गुडविल? गुडविल क्या होता है? गुडविल इज नथिंग बट reputation of a business or a prestige of a business. Reputation और prestige of a business, आपके बिजनेस की कितनी गुडविल है, इसका मतलब आपके बिजनेस का कितना रेपुटेशन है, कितनी प्रेस्टीज है, कितनी क्रेडिटेबिलिटी है मार्केट के अंदर, इसे कहते हैं गुडविल। बट ये एक इकोनॉमिक डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है ये? इकोनॉमिक डेफिनेशन है। अकाउंटिंग डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग डेफिनेशन में गुडविल का मतलब क्या होता है कि आपका, है ना, प्रॉफिट मतलब एक्सेस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एक्सेस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ध्यान से ना, अकाउंट में हम गुडविल किसे कहते हैं? अकाउंट में हम गुडविल किसे कहते हैं? अकाउंट में गुडविल कब बोला जाएगा? जब आपका प्रॉफिट, है ना, आपका प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट, है ना, एक्सेस हो। यानी आप एक्सेस प्रॉफिट कमाते हो। हेलो, आप कौन सा प्रॉफिट कमाते हो? आप एक्सेस प्रॉफिट कमाते हो। एक्सेस का मतलब क्या होता है? सर एक्सेस का मतलब क्या? एक्सेस का मतलब क्या? मेरा बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। सर मेरा जो बिजनेस है वो नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। जब ऐसा होता है कि आपका बिजनेस नॉर्मल से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाए, इसे हम बोलते हैं क्या? आपकी बिजनेस में गुडविल है। सर एक एग्जांपल से समझाइए। फॉर एग्जांपल दो लोग हैं। एक तो है मिस्टर ए, दूसरा है मिस्टर बी। दोनों ही ने इन्वेस्टमेंट किया। मिस्टर ए ने भी इन्वेस्टमेंट किया। मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए। सेम अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय मिस्टर बी, 1 लाख रुपीस। ये प्रॉफिट कमाता है, 1 लाख इन्वेस्ट करके ये प्रॉफिट कमाता है फॉर एग्जांपल 20,000, एंड दिस पर्सन प्रॉफिट अर्न्स रुपीज 30,000, है ना। मिस्टर ए इन्वेस्ट करके कितना कमाता है? 20,000 प्रॉफिट कमाता है। मिस्टर बी सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट कमाया था? 30,000। इसका मतलब मिस्टर बी सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट ज्यादा कमा लेता है। वो 20 कमाता है, वो 30 कमाता है, मतलब मिस्टर बी, है ना, ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? नॉर्मल प्रॉफिट आप 20 कमा सकते हो, लेकिन मिस्टर बी कितना कमा लेता है? 30,000। इसका मतलब मिस्टर बी ने एक्सेस कितना कमाया? बोलो 5,000। इसका मतलब मिस्टर बी की मार्केट में गुडविल है, ऐसा माना जाएगा। समझ में आया?
मिस्टर बी जैसा ही बिजनेस मिस्टर ए करता है, मिस्टर जेड करता है, पी क्यू आर, ऐसे बहुत सारे लोग सेम काइंड ऑफ बिजनेस में हैं, जो कितना कमा लेते हैं, जो कितना कमा लेते हैं बताओ? 1 लाख इन्वेस्ट करके 20 यानी 20% के आसपास कमा लेते हैं, जबकि मिस्टर बी कितना कमाता है? मिस्टर बी कमा लेता है 30%, जिसमें एक्स्ट्रा कितना कमाया उसने? 5000। तो उसे हम कहते हैं गुडविल। बोलिए। चलो, क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऐसे कौन कौन सा फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इन फैक्टर्स का ध्यान दिया, अगर आपने इन फैक्टर्स पे फोकस किया, इन फैक्टर्स पे फोकस किया, तो हो सकता है कि आपकी मार्केट में गुडविल बढ़ जाए। इन फैक्टर्स को ध्यान देना चाहिए। पहला पहला फैक्टर क्या है कि भाई लोकेशन ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस। वो मानते कि नहीं मानते हैं कि आपके बिजनेस का लोकेशन कहां पे है? अगर आपके बिजनेस का लोकेशन प्राइम है, प्राइम लोकेशन पे आपका बिजनेस है, बेस्ट लोकेशन पे आपका बिजनेस है, जहां पे पब्लिक बहुत इकट्ठा होती है, पब्लिक प्लेस पे आपका बिजनेस है, जहां पे बहुत ही क्राउड इकट्ठा होता है ना, तो वहां फटाफट सेल्स होगा ना। ऐसी जगह पे तो आपका सेल्स कितना फटाफट हो जाएगा, और जितना फटाफट सेल्स होगा उतना ही आपका फटाफट प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा, और जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही तो आपका गुडविल बढ़ेगा ना। गुडविल डिपेंड करता है आप कितना प्रॉफिट अर्न करते हो। अल्टीमेटली गुडविल तो प्रॉफिट पे ही डिपेंड करता है। गुडविल डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट पे, और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है इन दोनों पे, दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, ये याद रखना है आपको। तो मैं कह सकता हूं कि गुडविल आपकी लोकेशन ऑफ बिजनेस पे अफेक्ट करता है। अच्छा लोकेशन होगा, है ना, तो सेल्स हाँ ज्यादा सर। होगा, है ना। चलिए फिर दूसरा, पीरियड ऑफ बिजनेस। पीरियड ऑफ बिजनेस इसका मतलब क्या? बिजनेस में जितना ज्यादा पीरियड के लिए आप होगे, बिजनेस में जितने ज्यादा पीरियड के लिए होगे, पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से, पिछले 25 साल से, 50 साल से, 100 साल से, जितना बिजनेस का पीरियड ज्यादा होगा, उतना ही आपकी गुडविल ज्यादा एस्टैब्लिश्ड होगी। नहीं लोग लिखते गुडविल, ना 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 सॉरी, रेमंड्स सिंस 1925, ऐसा नहीं लिखते। सिंस 1925, सिंस 1930, ये ऐसा क्यों लिख रहा है? वो हाँ दिखा रहा है कि सर। हम इतने सालों से यहाँ पे हैं, हमें पता है बिजनेस किस तरह से चलता है, इसमें बिजनेस किस तरह से करना है। पीरियड ऑफ बिजनेस का मतलब क्या? जितना आप ज्यादा पीरियड देते हो बिजनेस में, है ना, उतना ही आपका गुडविल ज्यादा बनता है, और जितना कम पीरियड देंगे उतना गुडविल आपका कम बनता है। क्लियर? हाँ सर। मानते हो ना? मानते हो कि नहीं? मान गया सर। मार्केट की सिचुएशन कैसी है भाई? मार्केट की सिचुएशन कैसी है? मतलब जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो, जिस प्रोडक्ट को बना के आप बेचते हो, वो प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली एंजॉय करता है भाई। आपकी प्रोडक्ट की मोनोपोली है मार्केट में, आपके जैसा प्रोडक्ट दूसरा कोई बनाता ही नहीं है। अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट की मोनोपोली है, आपके, है ना, काम की मोनोपोली है, तो ऐसे केसेस में आपका सेल्स ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा। आपका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, दूसरे किसी को आता ही नहीं है काम करना, तो आपकी मार्केट में मोनोपोली है, आपका सेल्स ज्यादा होगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, आपकी गुडविल भी ज्यादा होगी। मार्केट की सिचुएशन अगर ऐसी है कि नहीं भाई आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो, आप कौन से मार्केट हो?
मार्केट में हूं। कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसका मतलब क्या, ऐसे मार्केट में मैं पड़ा हूं, ऐसी चीज बेच रहा हूं जहां बहुत सारी कॉम्पिटिशन है, मैं अकेला नहीं हुआ, हजारों लोग मेरे जैसे पड़े हुए। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में पड़े हो तो ऐसे केसेस में कॉम्पिटिशंस होगी, कॉम्पिटिशंस के अंदर आपको हो सकता है कि सेलिंग प्राइस कम करनी पड़े अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। कंपटीशन में टिकने के लिए आपको सेल्स कम करना पड़ेगा, जैसे आप सेल्स कम करोगे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, गुडविल कम हो जाएगा। आई बात समझ में? हेलो? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। फिर है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स कौन होते हैं? ये मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, बिजनेस में मैनेजमेंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ये ओनर हो सकते हैं। ये लोग जितने एफिशिएंट होते हैं ना, ये लोग जितनी एफिशिएंट होते हैं, इनमें एफिशिएंसी ज्यादा है, उनमें स्किल ज्यादा है, उनके पास फ्यूचर को लेके विजन है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास टैलेंट है, उनको एक्सपीरियंस है। ओहो, क्या क्या है तेरे पास भाई, एफिशिएंसी ज्यादा है, स्किल ज्यादा है, तेरे पास विजन है फ्यूचर को लेके, तेरे पास नॉलेज है, तेरे पास टैलेंट है, तेरे पास एक्सपीरियंस है। अब ऐसा बंदा अगर आपके पास है, बिजनेस में है, याद रखना, ऐसा मैनेजर आपके पास है तो ऐसा बिजनेस तो चलने ही वाला है। भले कंपटीशन होगा, भले कंपटीशन होगा, लेकिन अगर आप ये आपको आगे ले जाएगा। उसके पास वो विजन है, उसके पास वो टैलेंट है, टेक्निकल नॉलेज है उसके पास, है ना? तो ऐसा अगर मैनेजर आपके पास है तो ऐसे केसेस में प्रॉफिट आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपकी गुडविल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। कौन सा क्वेश्चन? नेसेसिटी फॉर necessities for goodwill valuation। आखिर हमको गुडविल की वैल्यू गिनने क्यों है सर? हाँ चल, हमको पता है सर हमारी मार्केट में गुडविल है, हमारे जैसा कोई है नहीं, लेकिन हमको ये करना क्यों है? व्हाट आर द नेसेसिटीज? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जिससे आपको गुडविल की वैल्यू करनी पड़ती है? कब करना पड़ता है पता है? जब आप अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हो, when a person wants to sell his business or when a person wants to purchase the business of some another। आपको अपना बिजनेस बेच देना है ना? आपको अपना बिजनेस बेच देना है, तो बिजनेस बेचोगे ना तो उसके अंदर गुडविल की भी आप अलग से मांगोगे। आपकी प्रॉपर्टीज, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर्स, व्हीकल्स, है ना, ये सब मिला के 50 लाख रुपए है, लेकिन आपकी गुडविल सिर्फ अकेली एसेट है जिसके 10 करोड़ है। बाकी सब एसेट 50 लाख की, लेकिन आपकी सिर्फ गुडविल एक ही एसेट है जो 10 करोड़ की है। जब हम अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, जब किसी के बिजनेस को परचेज करना चाहते हैं, तो हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। किसका वैल्यूएशन करना पड़ता है? गुडविल का। डन। जब हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर, पार्टनरशिप में किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, है ना, पार्टनरशिप फर्म है, 2 पार्टनर है ए एंड बी, सी पार्टनर को लेना है, तो सी पार्टनर जो नया पार्टनर आएगा उसको हम कैपिटल के पैसे मांगेंगे, उससे कैपिटल के भी पैसे मांगेंगे और उससे हम गुडविल के भी पैसे मांगने वाले हैं, है ना? ए और बी ने पिछले 20-25 सालों से मेहनत की है, जिसके अंदर सी पार्टनर बनने जा रहा है, तो हमारी मेहनत का फायदा तेरे को मिलेगा, मिस्टर सी को मिलेगा। तो कैपिटल भी मांगेंगे, गुडविल के पैसे भी मांगेंगे। पार्टनरशिप फर्म में जब रिटायरमेंट होगा ना, जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होगा, या जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तो उस पार्टनर को गुडविल का भी पेमेंट करना पड़ेगा आपको। उस पार्टनर को गुडविल का पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना? बोलो कौन से 2 पॉइंट? जब भी आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर देना चाहते हो,
कन्वर्ट, या आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को सेल कर देना चाहते हो किसी को, आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर देना चाहते हो कंपनी के अंदर, या आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को सेल कर देना चाहते हो किसी कंपनी को, या दो पार्टनरशिप फर्म का मिलाप करना है, दो पार्टनरशिप फर्म का मिलाप। एक तो एबीसी पार्टनरशिप फर्म थी मार्केट के अंदर, दूसरी पार्टनरशिप फर्म है PQR। ये दोनों पहले कॉम्पिटिटर थी, अभी ये दोनों पार्टनरशिप फर्म मिल जाने वाली है और एक हो जाएगी, एमालगमेशन होगा दोनों का। क्या होगा? एमालगमेशन होगा। तो याद रखना ऐसे केसेस में भी, है ना, यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। एबीसी पार्टनरशिप फर्म अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करेगी, PQR पार्टनरशिप फर्म अपने गुडविल का वैल्यूएशन करेगी। बोलो, समझ में आया? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अभी मैं सिर्फ नाम ले लेता हूं, मेथड्स ऑफ valuation of goodwill, methods of valuation of goodwill। गुडविल की वैल्यू कैसे गिनेंगे भाई, उसकी कौन कौन सी मेथड है ना, कौन कौन सी मेथड है, मेथड्स कौन कौन सी है वैल्यू जानने के लिए? तो आपको 4 मेथड कंसीडर करनी है। 4 मेथड है। एक तो कौन सी? फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरा, सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड चौथा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ये 4 मेथड है वैल्यूएशन करने के लिए, एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। चलिए, पहली मेथड कौन सी थी? एवरेज प्रॉफिट। पहली मेथड है एवरेज। एवरेज प्रॉफिट है फर्स्ट मेथड। एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट मेथड। चलिए, आपको गुडविल जाननी है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको गुडविल जाननी है, आपको ईयर दिया और सामने दिया प्रॉफिट, और आपको बोला गुडविल जानो। ईयर आपको दिया ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 4 साल आपको दिए। 5 और एक ले लेते हैं, 5 साल दिए। आपको प्रॉफिट दिया 2 लाख, 2,10,000, 1,90,000, 2,15,000 एंड 2,20,000। 5 साल दिए हैं सर, और आपको प्रॉफिट दिए है सर, और आपको गुडविल जाननी है एवरेज प्रॉफिट से। जब भी एवरेज प्रॉफिट से गुडविल जाननी हो तो फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू बोलो, numbers of years of purchase। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। चलिए, तो क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे इन सब प्रॉफिट का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या करूंगा? इन सब प्रॉफिट का टोटल करूंगा। टोटल 10,35,000। टोटल आने वाला है 10,35,000। ये टोटल हो गया। अब मैं एवरेज निकाल दूंगा। एवरेज कैसे निकालेंगे? इसको डिवाइड कर देने वाला हूं, 5 इयर्स से, बिकॉज़ देयर आर 5 इयर्स। एवरेज कितना आएगा? 2,07,000। 2,07,000 is the average. So
I got the average. 2,07,000 is the average. How many years of purchase? Example के अंदर आपको कितने years of purchase बताया गया है? मान लो 15. आपको एग्जाम्पल में 3 years of purchase बताया है, 3 years of purchase, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? बोलो, आ गया समझ में? 6,21,000.